तो हमें कितने भी शास्त्र याद हों, जब जीवन का तूफान आता है उस समय ये काम नहीं आते। जीवन का अनुभव, जीवन का शास्त्र हमने पढ़ा हुआ वही काम आता है। जो हमारा अनुभव है वह काम आता है। हमको कितना भी पता हो पानी के फार्मूले का H2O पता है, लेकिन जब प्यास लगती तो पानी, चुल्लू भर पानी ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता। भूख लगती, कितने ही पाक शास्त्र तुम्हें पता हो, लेकिन एक सादी सी रोटी तुम्हारी पेट को भर देती है। लेकिन कितने ही व्यंजन के शास्त्र पता हो, कहाँ क्या करोगे किताब रख के। सूरज की पेंटिंग कितनी सुंदर हो, लेकिन क्या करेगी पेंटिंग, जीवन नहीं दे सकती। हमारी सोच ये है कि हमने अगर कोई ग्रंथ पढ़ लिया, गीता कंठस्थ कर ली, कोई शास्त्र हमने पढ़ लिया, हमें कंठस्थ हो गया, वेद हमने पढ़े हैं, तो ये शास्त्र हमने पढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे बात नहीं बनती, इससे हम धार्मिक हो गए ऐसा नहीं कह सकते। आप रोज रामायण पढ़ते हो, जपजी साहब पढ़ते हो, इससे हम धार्मिक हो गए, इससे बात नहीं बनती। धार्मिक नहीं हुए जब तक कि हमने जीवन का शास्त्र नहीं पढ़ा। ये शास्त्र हमें इशारा करते हैं, लेकिन वो इशारा, वो भाषा, वो समझने की बात। एक बार की बात है कि एक बहुत विद्वान बड़ा पंडित किसी गांव में गया। वो गांव में उसका प्रवचन था और बड़े धुरंधर पंडित आने वाले थे वहाँ पर, वो भी उसमें से एक था। तो वो गांव जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तो वो नदी पार कर रहा था, तो जो मल्लाह बैठा हुआ था उससे बातचीत शुरू हो गई। बातचीत में उसने अपनी जो शास्त्र ज्ञान का जो एक दंभ था, उसने बातचीत तो ऐसी शुरू की कि तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं। मल्लाह बोला, साहब मैं गरीब आदमी, मुझे भाषाओं का क्या, मेरे तो ये गांव में जो भाषा बोली जाती है मेरी भाषा लोग समझ जाते हैं, मुझे जितना बात करना होता उतना मुझे आता है, कोई भाषा नहीं आती। उसने बोला, तुमको भाषा ही नहीं आती तो तुम्हारी 4 आने जिंदगी बेकार गई। तो फिर तुम्हें व्याकरण भी नहीं आती, भाषा भी नहीं आती, कोई रामायण वगैरह याद की तुमने, कुछ कोई चौपाई सुना दो। मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, बस सियाराम गुनगुनाता रहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता। ओंकार की धुन लगाते रहता मुझे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता मुझे। तुम्हारी 8 आने जिंदगी बेकार गई। गणित आता होगा, पूछा फिर उसने, कुछ गणित आता, मेरी तो गणित कैसे आएगा मुझे, जब मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ। मल्लाह बोला, मेरा काम चल जाता है इन 10 उंगलियों से, मेरे को जितने पैसे लेने उतने मैं उंगलियों पे गिन के बता देता हूँ, लोग देते मैं गिन लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है। तुम्हारी 12 जिंदगी तो बेकार गई। इतनी देर में नाव थोड़ी डगमगाने से लगी, क्या बात है, देखा तो तूफान आ गया है। तूफान आ गया है, जिस नदी से पार कर रहे थे, और वो बड़ी जोर का तूफान है, नाव डगमगाने लगी है। अब गिरे कि अब डूबे कि तब डूबे। मल्लाह ने पूछा, आपको तैरना आता है? उसने बोला, पंडित ने बोला, नहीं मुझे तो नहीं आता। तो मल्लाह ने बोला, तुम्हारी 16 आने जिंदगी बेकार गई, मैं तो चला। तो हमें कितने भी शास्त्र याद हों, जब जीवन का तूफान आता है उस समय ये काम नहीं आते। जीवन का अनुभव, जीवन का शास्त्र हमने पढ़ा हुआ वही काम आता है। जो हमारा अनुभव है वह काम आता है। हमको कितना भी पता हो पानी के फार्मूले का H2O पता है, लेकिन जब प्यास लगती तो पानी, चुल्लू भर पानी ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता। भूख लगती, कितने ही पाक शास्त्र तुम्हें पता हो, लेकिन एक सादी सी रोटी तुम्हारी पेट को भर देती है। लेकिन कितने ही व्यंजन के शास्त्र पता हो, कहाँ क्या करोगे किताब रख के। सूरज की पेंटिंग कितनी सुंदर हो, लेकिन क्या करेगी पेंटिंग, जीवन नहीं दे सकती। तो ठीक ऐसे ही धार्मिक होना, इसका ये मतलब नहीं कि हमने बाहरी ज्ञान, सब ज्ञान जो है वो बाहर का ज्ञान है, और बाहर का ज्ञान हमारी चेतना में नहीं जाता। चेतना में तो हमारा अंतर ज्ञान, वो जो भीतर से अनुभव से, जो विवेक से अंतःस्फुरणा होती, इंस्टेंट जो जीवन की समस्याओं में जब
हम खड़े होते हैं, इंस्टेंट जो हमें हमारा अनुभव काम आता है और कोई और वही असली ज्ञान है। मृत्यु के समय कितना भी हमने कुछ भी याद कर लिया, सारी विधियां, सारे वेद, सब कुछ तो पता है, गीता में पता है कि मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए। हमने पढ़ लिया, हमने याद भी कर लिया वो श्लोक, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की उसकी, अगर हमने उसका अनुभव नहीं किया, हमने ओंकार को जाना ही नहीं, तो हम क्या खाक सुनेंगे, क्या खाक डूबेंगे। अगर हमारी प्रीति ओंकार से हुई ही नहीं है तो आखिरी समय में होगी क्या। जिंदगी भर आपने जिससे प्रीति की है, उस सूत्र में कहते हैं भगवान कृष्ण मृत्यु के समय सारी ऊर्जा सिकोड़ कर दोनों भवों के बीच में प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो उसका श्रवण करता है ओंकार का, वो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन ये प्रीति जब तुमने सारी दुनिया से लगाई, सिवाय अपने से छोड़कर बाकी सब जगह प्रीति फैली रही, तो क्या अंत में तुम पकड़ोगे। जिंदगी भर जो किया है, जहाँ जहाँ ऊर्जा डाली है, वही लास्ट में प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल एसेंस बनकर। ठीक ऐसे ही जैसे कि हम मृत्यु कहीं जाते हैं घूमने, किसी होटल में गए, अंत में जब हम लौटते हैं अपने घर तो क्या करते हैं, जो बेस्ट, जो काम का सामान है, प्रेशियस है, उसको लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। ठीक ऐसे मृत्यु के समय हमने जिसको प्रेशियस माना, बहुमूल्य माना, जिस चीज़ को, वही हमारे साथ, वही पैक होकर जाएगी इस सूक्ष्म शरीर में। तो ये जीवन भर की प्रैक्टिस, जीवन, ये अनुभव काम आता है, ये धार्मिक होना है। हमको भ्रम हो जाता, ये तो हमको तो इतना पता है, अब जब समय आएगा तो काम हो जाएगी बात। नहीं, पता होने से कुछ नहीं होता, बाहरी पता होने से नहीं, भीतरी पता होना चाहिए, भीतर का। एक पता होने से कुछ भी नहीं होता। किसी ने पता किया कि हमें नाव चलाना है, चलो कुछ शराबियों ने सोचा कि हम नाव चलाते हैं, नौका विहार करेंगे, चांदनी रात है, खूब मज़ा लेंगे। उन्होंने पढ़ लिया कि कैसे नाव चलाई जाती है, बोले हम लोग यहाँ गए, सब मिल के चलाएँगे, मल्लाह को क्या करना है, लेकर नहीं लिया और चलाते रहे, खूब चलाए, बहुत ठंडी हवाएं लगी, बड़ा मज़ा ले रहे थे, बोले क्या दृश्य है, वगैरह वगैरह। जब सुबह की हवाएं चली और जब थोड़ा प्रकाश आया और आंखें खुली तो देखा, अरे वो तो वहीं पर खड़े हैं जहाँ से यात्रा शुरू की थी। क्यों देखा, पूछा कि हम लोग इतना मिलकर रात भर नाव खे, हम कहीं गए नहीं। पूछा लोगों से, मल्लाह से खड़ा था तट पर जिसकी नाव थी, तो बोला तुम देखो तो जरा, तुमने चेन तो खोली नहीं है। जब जंजीर नहीं खोली और तुम कितने ही नाव खेते रहो, उससे कुछ नहीं होता। ये जंजीर खोलना है, कामनाओं की जंजीर, महत्वाकांक्षाओं की जंजीर, ये खोलना है। तो गुरु जो है वो ज्ञान नहीं देता, वो प्यास जगाता है। गुरु प्यास जगाता है, गुरु बताता है जब प्यास जागेगी तो हम ढूंढेंगे पानी को, और वो बताता है कि पानी कहाँ पर है। तो अगर हम सोचें कि गुरु के पास बैठ गए और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, कोई चमत्कार नहीं होगा, याद रखना। गुरु का काम है गुरु के पास बैठना। इससे ये चमत्कार होता कि हमारे भीतर वो प्यास पैदा हो जाती है जिसके लिए हम आए थे, जो बीज लेकर हम आए थे, उस वृक्ष, उस खिलावट की प्यास पैदा हो जाती है, एक गहरी असंतुष्टि पैदा होती है कि ये सब कुछ होते हुए भी अब मैं खाली हूँ, मैं तुम जैसा कब हो सकूँगा, इतना शांत, इतना स्थिर, ये इतना आनंदपूर्ण, इतना प्रेमपूर्ण, इतना स्थिति प्रज्ञ, ये मेरे भीतर कब घटित होगा। ये प्यास पैदा होती है गुरु की मौजूदगी में। तो ये भी याद रखना कि गुरु प्यास पैदा करता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, एक और सूत्र है धर्म साधना का, कि हमारा पूरा जीवन मैं केंद्रित है, मैं, अहम केंद्रित है। और धर्म जो है अहम को मिटाने का सूत्र है। मिटाने, कैसे मैं मिट जाऊं, कैसे मैं फना हो जाऊं, कैसे मेरा ये मैं जो फॉल्स मेरा होना है, जो कि दुख ही दुख देता है और जिसको सजाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिसको बनाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जिसको संवारते रह जाते हैं और उसकी कुरूपता कभी मिटती नहीं है, जिसको भरते रह जाते हैं लेकिन उसका खालीपन कभी मिटता नहीं है,
वो वैसा का वैसा, जितने ही अंबार लगा लो लेकिन भीतर दरिद्रता वैसी की वैसी रहेगी। कितना ही यश मान फैला लो, भीतर दीनता वैसी की वैसी रहेगी। अपनी क्षुद्रता का बोध हमेशा रहेगा कि मैं वो नहीं हूँ जो मेरा स्वभाव है, जो मुझे होना, वो एक गहरी असंतुष्टि बनी रहेगी। तो धर्म जो है मैं केंद्रित नहीं है, मैं कैसे मिट जाए, बाकी चीज़ें सोचती है कि कैसे ये मैं बन जाए, इसको हम संवार ले। जब भी जो मैं को बनाना जहाँ भी सिखाया जा रहा है वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जो मैं को मिटाने की बात कर रहे हैं, वो तुम्हें रास्ता बता रहे हैं कि ये धर्म के सूत्र हैं, ये धार्मिकता के सूत्र हैं, ये धर्म की साधना के सूत्र हैं। ये और एक और सूत्र है जीवन का, धर्म का, कि ये जीवन जो है हम परमात्मा के बीज हैं। हम ऐसा सोच लो, हम दिव्यता के बीज हैं, बीज रूप में हमारे भीतर दिव्यता मौजूद है। अब क्या बीज ही बनकर रहना है, ऐसा प्रश्न पैदा हो जाए ये कि हम ये जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवाना है, एक बीज ऐसा ही पड़ा रह जाए? नहीं, उसमें पानी डालना होगा, भूमि देनी होगी, निंदाई गुड़ाई करनी होगी वहाँ की, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगी, प्रकाश आए ऐसी जगह पर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये अंकुरण होगा। जानवरों से ना खा जाए उसके लिए बागुड़ भी लगाओगे, समझ की बागुड़, प्रज्ञा की बागुड़, पानी, ध्यान का पानी, ओंकार का पानी, ये नित्य सींचना पड़ेगा, तब ये बीज जो है परमात्मा का वृक्ष बनता है। जीसस से किसी ने पूछा कि आपके परमात्मा का राज्य कैसा है, तो उन्होंने कहा मेरे परमात्मा का राज्य बीज की तरह है। एक संकेत दे दिया, बीज की तरह है, लेकिन ये कब ये परमात्मा जैसा हो जाएगा? बीज जब जैसे अंकुरित होता है वो पूरी प्रोसेस होगी हमारे भीतर। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम अपार संपदा है हमारे भीतर, लेकिन ये संपदा दैवीय संपदा भी है और आसुरी संपदा भी। अब तुम कहाँ पानी देते हो? आसुरी संपदा भी हम लेकर पैदा हुए, दैवीय संपदा भी, हमारा ध्यान, हम ध्यान कहाँ देते हैं, हम कहाँ पानी देते हैं अपने जीवन का, जीवन की ऊर्जा कहाँ देते हैं, वही गुण विकसित होते हैं और हमें अपने जीवन की संभावना की पराकाष्ठा तक ले जाते हैं। तो हम सब परमात्मा के बीज हैं, बस ये खिल जाए इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना है। यही है धार्मिक होने का रास्ता। दिव्यता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर, और हम स्वयं हैं बीज के रूप में।